हम एक डाटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे जिसमें हम PHP MySQL को यूज़ करेंगे। तो ये हमने जो डिज़ाइन है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे केस में हम एक कोड क्रिएट करेंगे, उसका वर्जन अपलोड करेंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो स्पेसिफाई करेंगे वो इन्वायरमेंट वगैरह लॉन्च कर देगा, और फिर हम मैनेज इन्वायरमेंट करेंगे, और उसका फिर जो है अगर हमने नया वर्जन डिप्लॉय करना है तो उसको देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। बाद में हमने इसको एप्लीकेशन को कैसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, अपना एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, पहले डाटाबेस डिप्लॉय करेंगे फिर उसको देखेंगे। बट उससे पहले हम अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप को चेक कर लें कि जो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने एक MySQL पोर्ट को ओपन करना चाहते हैं। EC2 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करते हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट लिख देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं फायरवॉल, हमने कौन कौन से पोर्ट ओपन करने हैं। तो हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप उसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं उसके अंदर। इनबाउंड रूल्स, तो उसने कौन कौन सा ट्रैफिक है, और आउटबाउंड में क्या है आपका। तो हमारे पास ये इसमें जो देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, इसको क्लिक करते हैं। डिटेल्स, इनबाउंड रूल्स, हम अपना एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, हम सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं EB सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक बीनस्टॉक सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे हम लगा देते हैं अलाउ HTTPS SSH and MySQL port। तो यहाँ पे हम रूल ऐड कर देते हैं। आउटबाउंड पे हम सारी कर देते हैं। इनबाउंड पे हम कर देते हैं SSH। सोर्स हम ऑल स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर एक और रूल ऐड कर देते हैं HTTP वाला। यहाँ पे फिर ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, HTTPS वाला कर लेते हैं। और फिर एक रूल और ऐड कर देते हैं MySQL वाला जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या करना है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करना भूल गए कि 000 मीन सब जगह से आपका अलाउ है। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो अब हम अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस के लिए जो हमारी सर्विस है वो हम RDS यूज़ कर रहे हैं। और हमारा जो इन्वायरमेंट वगैरह हम चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हमने डाटाबेस क्रिएट करना है तो हमें कुछ यूज़र नेम, पासवर्ड, उस टाइप की चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो हमने उसकी एक फ़ाइल बना रखी है EB इन्वायरमेंट। तो हम ये इस हिसाब से रखेंगे कि
डीबी नेम क्या रखेंगे, इंस्टांस का क्या नाम रखेंगे, सारा कुछ जो यूज़र नेम क्या है वो सारा कुछ देखते हैं कि कैसे हमने करना है। तो वापस हम अपने ये RDS पे आते हैं। तो हम एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट डाटाबेस, स्टैंडर्ड क्रिएट, डिफरेंट डाटाबेस है हमारे पास। हम MySQL चूज़ कर रहे हैं, MariaDB भी आप यूज़ कर सकते हो। हम कम्युनिटी एडिशंस, तो ये वाला वर्जन हम चूज़ कर लेते हैं। तो आपने देखना है बाद में, अगर आपकी एप्लीकेशन भी आपने देखनी है कि किस में PHP का कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रही है, MySQL का कौन सा यूज़ कर रही है। ज़्यादातर या तो आपका MySQL 8 वाला होगा, जहाँ आपका क्या होगा 5 वाला होगा। आपने चेक कर लेना है, अगर इस पे नहीं रन कर रही है तो आपने ये सेम एक्सपेरिमेंट आपने किस पे करके देख लेना है, 5 पे करके देखना है। तो यहाँ पे हम MySQL 8 को यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा इन्वायरमेंट, हम फ्री टायर वाला यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे इंस्टांस का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, आवर DB, और जो यूज़र नेम है वो हम इस हिसाब से जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है ये वाला हम यूज़र नेम रखेंगे, टेस्ट यूज़र। और हमने पासवर्ड जो देना है, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है कि आपने ये सिंपल सा पासवर्ड देना है, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको 2 बार कॉपी कर देते हैं। ये हमारा पासवर्ड होगा। आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हो। इंस्टांस के कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे चलो डिफ़ॉल्ट ये T3 माइक्रो ही यूज़ कर लेते हैं। जहाँ अगर आपने फ्री टायर में यूज़ करना है तो T2 माइक्रो यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज कितनी एलोकेट करनी है, 20 GB इज़ मोर देन सफिशिएंट। और आप ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना चाहते हो, हमें नहीं चाहिए। ऑटो स्केलिंग मीन कि अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने आप इंक्रीज़ कर देगा। कनेक्टिविटी, हमने कोई EC2 इंस्टांस से कनेक्ट नहीं करना है, तो हम डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक एक्सेस एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमारे केस में क्योंकि हम बीनस्टॉक्स को के साथ इसको लिंक करेंगे तो हम इसको एक्सेस जो पब्लिक दे रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, जो हमने EB वाला चूज़ किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अवेलेबिलिटी जोन हम 2A को चूज़ कर लेते हैं। जब हमने अपनी एप्लीकेशंस इलास्टिक बीनस्टॉक करेंगे तब भी हम ये वाला ही चूज़ करेंगे। तो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप पोर्ट ये ओके है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ओके है, मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगेन हम जो अपने डाटाबेस का नाम जो रख देते हैं आवर DB रख देते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप नहीं चाहिए। तो ये माइनर अपग्रेड ओके है, डिलीशन प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये आपको चार्जेस बताएगा कि कितने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने क्या कर देना है, इसको हम कह देंगे कि क्रिएट कर दे। क्रिएट डाटाबेस, तो ये 4 to 5 मिनट्स लेगा। तो यहाँ पे वो ये नहीं चाहिए हमें कुछ, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहा है, क्रिएटिंग डाटाबेस आवर DB, योर डाटाबेस माइट टेक ए फ्यू मिनट टू लॉन्च, यू कैन यूज सेटिंग्स फ्रॉम आवर DB टू सिंप्लीफाई कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग एक हमारे पास एक एंड पॉइंट देगा, वो एंड पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमारा ये जिसको हम RDS होस्ट नेम कह देंगे, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। और हमारा पोर्ट हमने RDS पोर्ट ये वाला है, RDS DB नेम ये है, RDS यूज़र नेम हम टेस्ट यूज़र है, और पासवर्ड ये है। तो ये सारी चीज़ें हम इलास्टिक बीन्स के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। तो हम अभी वेट करते हैं इसकी और चेक करेंगे कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट को हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करना है। तो ये अभी टाइम लेगा।
तो हम इसको एक बार फिर रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं।